नमस्कार दोस्तों। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से आने वाले क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। बेसिकली ये नेट के पर्पस से तैयार किए गए हैं। इसके अलावा अदर एग्जाम्स जहाँ भी ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है वहाँ से भी इन क्वेश्चंस को देखा जा सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड्स तो कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क तीनों ही आईपीआर के पार्ट हैं। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट प्रोटेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट के द्वारा किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अगर क्रिएट किया गया है तो उसे कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है इफ़ यू राइट एन ओरिजिनल स्टोरी व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गिव्स यू द राइट टू डिसाइड हु कैन मेक एंड सेल कॉपीज ऑफ योर वर्क। तो जाहिर सी बात है, कॉपीराइट की बात कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज़ नॉट ए ब्रीच ऑफ कॉपीराइट। इनमें से कौन सा काम जो है कॉपीराइट का ब्रीच नहीं माना जाएगा। तो ये तीनों तो ब्रीच हैं। आपको कन्फ्यूज़न सी और डी में हो सकती है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टू परचेज ए सीडी एंड कॉपी इट टू योर लैपटॉप फॉर योर ओन प्राइवेट यूज़। यहाँ पर देखिए, सीडी को बोरो कर रहा है किसी फ्रेंड से और कॉपी कर ले रहा है लैपटॉप पे अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, तो ये ब्रीच ऑफ कॉपीराइट माना जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट गिव कॉपीराइट प्रोटेक्शन। तो इसमें डीवीडी है, अनरिकॉर्डेड स्पीच है, रिटन लिरिक्स ऑफ सॉन्ग और हैंड निटेड जंपर। तो याद रखिएगा, कॉपीराइट की बात कर रहा है तो हमें सारे जो आईपीआर के जो पैटर्न यानी कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये हैंड निटेड जंपर की बात आ रही है यहाँ पर, तो ये कॉपीराइट का पार्ट नहीं माना जाएगा। सिक्स क्वेश्चन जो हमारा है कॉपीराइट एक्ट का, कॉपीराइट एक्ट 1957 की बात यहाँ देखिए, कॉपीराइट इन इंडिया इज़ प्रोटेक्टेड अंडर विच लेजिस्लेशन। तो कॉपीराइट एक्ट 1957, यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये एप्लीकेबल कब हुआ है, तो 21 जनवरी 1958 यानी 1958, 21 जनवरी से। और इसका बात हम अभी कर लेते हैं जो सेवन्थ क्वेश्चन में आ रहा है। देखिए, मोस्ट रीसेंट अमेंडमेंट टू द कॉपीराइट एक्ट वाज मेड इन विच ईयर। तो 2012 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। इसके साथ ही हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, चाहे कॉपीराइट कन्वेंशन हो, मतलब कि बर्न कन्वेंशन जो 1886 का है, जिसको मॉडिफाई किया गया था पेरिस के 1971 के मीटिंग से, ठीक है ना। तो बर्न कन्वेंशन 1886 हो जाए, चाहे यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1961 या फिर ट्रिप्स हो, भारत इसमें सारे का मेंबर है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कॉपीराइट सबसिस्ट थ्रू आउट इंडिया इन। तो कॉपीराइट सबसिस्ट थ्रू आउट इंडिया इनका जो ये जो क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफ, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, ऑल ऑफ द एबो। तो एट्थ का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन ऑल ऑफ द एबो, डी। विच सेक्शन ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 डिफाइंस कॉपीराइट। कौन सा सेक्शन कॉपीराइट को डिफाइन करता है, सेक्शन 14। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 10th क्वेश्चन की बात करें हम, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2O ऑफ द कॉपीराइट एक्ट लिटरेरी वर्क इंक्लूड्स। तो लिटरेरी वर्क में क्या क्या आएगा, किसकी बात, ये कहाँ की गई है, सेक्शन 2O में, ठीक है ना, लिटरेरी वर्क की बात। अब ये कंप्यूटर प्रोग्राम हो, कंपाइलेशन हो या फिर टेबल्स हो, ये सारे लिटरेरी वर्क में शामिल हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारी डिफिनीशन है कॉपीराइट एक्ट में वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हैं तो आप कुछ डिफिनीशंस को भी आप कर लेते हैं कुछ गैप के बाद जो इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके बीच की डिफिनीशंस को जो है हम इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है और अगर एग्ज़ाम में आ रहा है और हमें ऑप्शन दिए गए हैं तो हम इसको इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे सही तक पहुंचने के लिए। 11th क्वेश्चन देखिए, द टर्म ऑफ कॉपीराइट फॉर एन ऑथर लास्ट हाउ लॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर फ्रॉम हिज डेथ। कॉपीराइट एक्ट का कौन सा सेक्शन ऑथर से डील करता है, देखिए 2C तो आर्टिस्टिक वर्क है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जिसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। और डी से जो है वो ऑथर की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सेक्शन 2D ऑथर की बात करता है। विच सेक्शन ऑफ कॉपीराइट एक्ट डील्स विद प्लेट। तो प्लेट को मैंने याद किया था टी से, कि कब प्लेट, तो टी सेट होता है तो वो प्लेट हो जाएगा, तो 2T है, इसलिए मुझे भूलता नहीं है। आप भी कुछ ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह पे आपको गैप के बाद मैंने कहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, कुछ मेजर चीज़ों को आप ऐसे लर्न कर लीजिए।
अब देखिए 2T में तो प्लेट है, लेकिन म्यूजिकल वर्क भी कई बार पूछा है, तो याद रखिएगा 2P में है। 2P में म्यूजिकल वर्क है और 2T में प्लेट है, तो याद रखिएगा। 14th क्वेश्चन देखिए, इंग्रेविंग कहाँ पे दिया हुआ है, तो इंग्रेविंग की बात जो है हमारा सेक्शन 2I कर रहा है। 2I में इंग्रेविंग की बात किया है। 15th क्वेश्चन देखिए, अ प्लेंटिफ इन ए सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज कॉपीराइट कैन सीक विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज़। कौन सी रेमेडीज़ पे जा सकता है, तो सिविल रेमेडीज़, क्रिमिनल रेमेडीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़ और ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। Which copyright in any work has been infringed, the owner of the copyright shall be entitled to civil remedies by way of injunction, damage on account of profit, all of these। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, इन केस ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट द सिविल सूट कैन बी फाइल्ड विद इन हाउ मैनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, तो 17 का आंसर हो जाएगा हमारा 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिटेशन क्या है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए सिविल सूट लाने की, तो 3 ईयर की है। 18वां प्रश्न देखिए, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिस्टिक वर्क अंडर कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट के आर्टिस्टिक जो डिफिनीशन दी है आर्टिस्टिक वर्क की, वो कॉपीराइट एक्ट में, उसमें क्या इसमें से शामिल नहीं होगा। तो देखिए ड्राइंग है, वर्क ऑफ आर्किटेक्चर भी है, क्राफ्टमैनशिप भी है। आप शब्द से समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ कॉपीराइट होगी, कौन सी चीज़ डिज़ाइन होगी, कौन सी चीज़ का पेटेंट होगा, तो इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो 18th का ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए, द कॉपीराइट ऑफिस फॉर द पर्पस ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 इज़ करेंटली लोकेटेड इन, न्यू दिल्ली में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए, कॉपीराइट इन अ वर्क शैल बी डीम्ड टू बी इन्फ्रिंज्ड व्हेन एनी पर्सन विदाउट ए लाइसेंस, तो किस केस में, देखिए कॉपीराइट को इन्फ्रिंज माना जाएगा अगर एनी पर्सन विदाउट ए लाइसेंस डज एनी थिंग द एक्सक्लूसिव राइट टू डू कन्फर्ड अपॉन द ओनर ऑफ द कॉपीराइट, सही बात है, तभी भी इन्फ्रिंज हो जाएगा। भी कह रहा है परमिट्स फॉर प्रॉफिट एनी प्लेस टू बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ द वर्क टू द पब्लिक, मेक्स फॉर सेल और हायर, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21st देखिए, इन इंडिया द लिटरेरी वर्क इज़ प्रोटेक्टेड अंटिल, तो लिटरेरी वर्क को इंडिया में प्रोटेक्ट किया गया है 60 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, 21 का डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेमेडीज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉपीराइट एक्ट इंक्लूड्स, तो क्या क्या रेमेडीज़ में आएगा, देखिए सिविल रेमेडी भी है, क्रिमिनल रेमेडी भी है और बॉर्डर इन्फोर्समेंट भी है। तो क्रिमिनल रेमेडी से हमारा मतलब आप जान ही रहे हैं, इम्प्रिजनमेंट, फाइन हो गया, जो इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़ हैं उनको सीज़ कर लेना, ये सब हमारा क्रिमिनल रेमेडी में आ जाता है। और बॉर्डर इन्फोर्समेंट की बात करें, अब देखिए प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, जब कस्टम ऑफिसर्स की अथॉरिटी से जो है जो इन्फ्रिंजिंग कॉपीराइट जो गुड्स हमें मिले हैं, तमाम चीज़ें हैं, उसको प्रोहिबिट किया जाता है, ठीक है ना। और ये बॉर्डर रिलेटेड है क्योंकि कॉपीराइट एक्ट की भी एप्लीकेबिलिटी है, तो इसलिए इसको बॉर्डर इन्फोर्समेंट कहा जाता है। और कस्टम अथॉरिटीज़ के असिस्टेंस के बाद जो इन्फ्रिंजिंग कॉपीराइट वायलेटेड जो मटेरियल पाया गया है उसको या तो रोका जाता है या तो उसका डिस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है, यानी और सिविल रेमेडीज़ हैं ही, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। 23rd क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शन कंटेन्स द प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपीराइट्स, तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपी, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट पूछे तो सेक्शन 51 है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है पनिशमेंट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, तो इसका सेक्शन हमारा 63 है। यानी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट समझाया तो हमें 51 में डिफ़ाइन किया है, लेकिन उसके पनिशमेंट की बात सेक्शन 63 में की गई है। और इसमें मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 6 मंथ की है, जो कि बढ़ के हो सकती है हमारी 3 साल की। और जो फ़ाइन है वो मिनिमम 50 एंड है फ़ाइन में, और नहीं है, ठीक है ना। तो मिनिमम 50,000 और ये 2 लाख तक का हो सकता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। सेक्शन 51 और 63 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24th क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए कंपनी डेवलप्स अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट इम्प्रूव्स इट्स मेन प्रोडक्ट, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन दे यूज़ टू स्टॉप अदर फ्रॉम कॉपीइंग दियर इन्वेंशन। 24th क्वेश्चन, तो 24th क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा पेटेंट। अब यहाँ पर पेटेंट की बात आ गई है।
25th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पेटेंटेड? मशीन प्रोसेस कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो यहाँ इजीली पता चल जा रहा है कि सारे ही हैं। तो इस प्रकार ये 25 क्वेश्चन है। अगली अन्य वीडियोज़ में हम बाकी प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं, आप मेहनत करें और सफल हों।